नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक व्यूअर के क्वेश्चन को लिया जा रहा है जिसने प्रोटेक्शन शील्ड के क्वेश्चन के बारे में मीन्स प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में क्वेश्चन किया है और ये पूछा है कि क्या हम किसी भी तरह की प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं। तो अपनी वीडियोस में मैं ओनली एंड ओनली अपने मेडिटेशन विजडम को शेयर करती हूँ और यहाँ मैं अपनी वीडियोस में पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं किसी भी प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में नहीं जानती थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि क्या वास्तव में मेडिटेशन में कोई प्रोटेक्शन भी लेना होता है। बस मुझे तो लगता था कि ब्रीथ पर कंसंट्रेट करो और मेडिटेशन हो जाता है और ब्रीथ पर कंसंट्रेट करते करते हम ज़ीरो थॉट में चले जाते हैं। इट मीन्स हमारे जो थॉट्स हैं वो एकदम से एंड हो जाते हैं और हम थॉटलेस हो जाते हैं, जिससे हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंस जैसा मेरी इमेजिन थी उसके बहुत डिफरेंट रहे और जो भी मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस रहे हैं और उसकी वजह से चाहे कोई फ़िज़िकल सिम्टम्स मुझे परेशान किया हो, चाहे वो मेंटल एंग्जाइटी हो मुझे, या फिर कि अपने क्वेश्चन के आंसर्स हों, वो सारे के सारे मुझे मेडिटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही पता चले। और मुझे ये पता चला कि हम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हम अपनी बॉडी को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी और अपनी इथरिक बॉडी को भी। इवन कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने पावरफुल कि हम जिस लाइट से बने हैं, मीन्स हम जिस मेन सोर्स से बने हैं, वो ही सारी एनर्जीज़ हमारे अंदर हैं। और जब हम अपने आप को जानते हैं तो पता चलता है कि वो मेन सोर्स और हम दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। हम कभी से अलग थे ही नहीं और ना कभी हो सकते हैं। और ये जितनी भी शील्ड्स या प्रोटेक्शन शील्ड्स मुझे मेडिटेशन में प्रोवाइड की गई हैं, वो मैं मेडिटेशन विजडम या गाइडेंस के थ्रू ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये जितनी भी शील्ड्स मेडिटेशन में प्रोवाइड की जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनकी एनर्जीज़ भी डिफरेंट होती है। मेरे चैनल पर जितनी भी मुझे मेडिटेशन शील्ड्स मिली हैं मेडिटेशन में, मैंने उन्हीं में से कुछ शील्ड्स को आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि जैसे जैसे आप असेंड होते रहते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है और साथ ही साथ आपकी प्रोटेक्शन भी चेंज होने लग जाती है। इसमें आप डिफरेंट शील्ड्स क्रिएट करना सीखते हैं। इट मीन्स आप खुद सीखते हैं, डिवाइन आपको खुद सिखाते हैं उन शील्ड्स को। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो वो सारी विजडम जो मुझे मिल रही है वही सेम आपको भी मेडिटेशन में मिलेगी। तो हम अपने आप से जानबूझकर कुछ नहीं क्रिएट करते, बट जब हम हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं उस टाइम जो मेडिटेशन विजडम हमें प्रोवाइड की जाती है, उस डिवाइन एनर्जी में ही हम किसी भी प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इन प्रोटेक्शन शील्ड्स को क्रिएट करने वाली एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होती है। जो लोग भी मेडिटेशन में इस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं उन्हें मालूम है कि हाँ,
ये शील्ड्स बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल और पावरफुल हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं तो आपको ना तो ये शील्ड्स विजुअल होंगी, ना ही इनकी वाइब्रेशंस आपको पता चलेंगी। मैं सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि ये जो डिवाइन शील्ड्स इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। स्पेशल एनर्जी फ़ोटोग्राफी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि विदाउट इन मेडिटेशन शील्ड्स के आप अपना फ़ोटोग्राफ खिंचाइए, उसके बाद आप इन शील्ड्स को लगाने के बाद अपना फ़ोटोग्राफ खिंचाइए। आप दोनों एनर्जीज़ में बहुत डिफरेंस खुद अपने आप देखेंगे। हालांकि कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जो भी लोग इन एनर्जी शील्ड से कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हाँ, ये जितनी भी शील्ड्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनका मस्तिष्क जल्दी से शांत नहीं होता, क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं वो ईज़िली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका लॉजिकल माइंड किसी भी चीज़ के लिए ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि लॉजिकल माइंड को प्रूफ चाहिए। आप साइंस को लॉजिकल माइंड कह सकते हो कि साइंस प्रूफ मांगती है कि कोई भी चीज़ है तो उसे प्रूफ करके दिखाओ। तो उसके लिए प्रूफ यही है कि आप विदाउट शील्ड अपना फ़ोटोग्राफ खिंचाइए और उसकी एनर्जी चेक कराइए। बाकायदा आपको वो एनर्जी पता चल जाएगी कि आपके ऑरा की एनर्जी क्या है। उसके बाद आप शील्ड लगाकर फ़ोटोग्राफ खिंचाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप शील्ड लगाते हैं तो आपके ऑरा में वो डिवाइन गोल्डन लाइट की आउटलाइन अपने आप आपके ऑरा में नज़र आती है। और इसके लिए आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें तो मैंने कोई मैजिक नहीं किया, बिकॉज़ मेरा कुछ भी नहीं है। जो है हमारे परमपिता परमेश्वर का है, वो हम सभी के अंदर है। हम सब एक ही हैं, एक ही एनर्जी हैं, उसी मेन सोर्स से निकली हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ वर्क टास्क के लिए हम यहाँ आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क टास्क कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जब जैसी शील्ड की आपको ज़रूरत होती है तब वैसी ही शील्ड आपको प्रोवाइड की जाती है। मैंने मेरी इस मेडिटेशन जर्नी में बहुत डिफरेंट शील्ड्स पाई हैं या मुझे मिली हैं, या कहें कि मुझसे क्रिएट करवाई गई हैं, मुझे सिखाई गई हैं क्रिएट करना। और एक लेवल के बाद ही हम किसी दूसरे को ये शील्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये लेवल कौन सा होता है ये तो क्रिएटर ही जानता है, क्योंकि मुझे जो मेडिटेशन विजडम मिलती है मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। तो मुझे जब मेरी 9 पेटल्स की शील्ड मुझे प्रोवाइड की गई, उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिले, तब मुझे बोला गया कि अब तुम इन सुरक्षा कवचों को उस योग्य पात्र को दे सकती हो। मैं एज इट इज़ उन्हीं वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि जो इनके लिए है या जिस तक ये पहुँचना चाहती हैं। इट मीन्स कि मैं भी अगर ये कहना चाहूँ कि हाँ, मैं तो हर किसी को ये शील्ड्स प्रोवाइड कर सकती हूँ या लगा सकती हूँ, तो वो नहीं होता है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उस पर्सन को वो विजुअल ही नहीं होगा। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, हम एक ही हैं। ये जो भी है ईश्वर की देन है, और उस एनर्जी से वो पर्सन अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, उसे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और इस एनर्जी से बहुत सारे लोग कनेक्शन फील करते हैं, इन शील्ड्स को विजुअलाइज भी करते हैं, इनको फोटोग्राफी के थ्रू टेस्ट भी किया गया है। मीन्स जो एनर्जी
फ़ोटोग्राफ़ी जो आपके ऑरा को भी डिडक्ट कर लेती है, उस फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू आप इस चेंज को बिल्कुल महसूस करते हैं। अब रहा कि ये किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट तरीके से मिलती हैं। ये कभी आपको बबल के रूप में, मीन्स एक सर्कल के रूप में मिलती हैं जो स्टार्टिंग में मिलती हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल पेटल्स के रूप में मिलती हैं। फिर ये स्टार्स के रूप में भी मिलती हैं। स्टार्स में भी डिफरेंट एनर्जी और कलर्स आप फील करते हैं। कभी सिल्वर स्टार, कभी गोल्ड स्टार, कभी रेनबो। इट मीन्स कि ये आपकी असेंशन के अकॉर्डिंग डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्ट की जाती हैं। इसीलिए मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप स्पेसिफ़िक वही शील्ड लगाइए। हमेशा मैं आपको यही गाइड करती हूँ कि आप इन शील्ड्स को देखिए। आप अंदर से जिस शील्ड के लिए आपके अंदर से हाँ निकलती है, आपको कनेक्शन फील होता है, वाइब्रेशन फील होती हैं, आप उसी शील्ड को लगाइए। जब प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो मिरर शील्ड भी मिलती है, वो डिफरेंट टाइप की शील्ड होती है। इट मीन्स जो भी एनर्जी आपकी साइड थ्रो कर रहा है वो रिवर्स होके उस तक ही पहुंच जाती है। कुछ शील्ड्स जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है तब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट शील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें इन्फिनिटी की भी एक शील्ड होती है। अब वो आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के बाद ही मिलते हैं कि आप किस कॉन्शियसनेस में हैं। आपको डिफरेंट एनर्जेटिकल, जिन्हें मैं वायर शील्ड्स बोलती हूँ, मीन्स वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेम उस एनर्जी की शील्ड्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बाकायदा आप उस एनर्जी को फील करते हैं, अपने मेडिटेशन में विजुअल करते हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया तो ये हो क्या रहा है। तो वो आपकी एनर्जी आपकी असेंशन के हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और जितनी भी शील्ड्स आपको जब प्रोवाइड की गई हैं उनके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये किस चीज़ के लिए है। जब आपको नेगेटिव एनर्जी या साइकिक अटैक्स से प्रोटेक्ट किया जाता है तब आप फायर शील्ड को यूज़ करना सीखते हैं। जब किसी और पर्सन से आप कनेक्ट होते हैं और आपकी जो एनर्जी है, बिकॉज़ यू आर एम्पैथ, मैं भी एक एम्पैथ हूँ, तो अपने ऑरा को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअली हमें कॉर्ड कटिंग करना सिखाया जाता है। ये कॉर्ड कटिंग इसीलिए की जाती है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर गलती से हम किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी से इंटरेक्ट हो गए हैं या किसी ऐसे पर्सन से हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो गई है जो नेगेटिव एनर्जी उसमें ज़्यादा है और हमारे लिए सही नहीं है, तो वो कॉर्ड कटिंग के थ्रू आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी पर्सन मेडिटेशन करते हैं उन सभी को, चाहे वो गुरु के टच में आने पर मेडिटेशन करना सीखें या अपने आप परमात्मा को गुरु मानकर मेडिटेशन करना सीखें, उन्हें वो सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। यदि गुरु के माध्यम से तो गुरु प्रोवाइड करता है, और यदि डायरेक्ट डिवाइन को अपना गुरु मानते हैं तो मेडिटेशन में डिवाइन आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और जो भी विजडम आपको मेडिटेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है वो टाइम टू टाइम आपके सामने रियलिटी के रूप में आपके सामने सरफेस पर आती है और आप इंटरेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो भी विजडम आपको मेडिटेशन में दी जा रही है वो एकदम ऑथेंटिक एंड ट्रू हैं। और ये शील्ड्स आपकी टेस्ट
क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोवाइड होती हैं। जब आप एक एनर्जी से नेक्स्ट एनर्जी में टैप इन करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको ये शील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इनमें से कुछ लोटस शील्ड्स होती हैं, कुछ स्टार शील्ड्स होती हैं, कुछ वायर शील्ड्स होती हैं, कुछ फायर शील्ड्स होती हैं, कुछ विंड शील्ड्स होती हैं। अब ये बहुत सारी शील्ड्स हैं। अपने चैनल पे मैंने सिर्फ कुछ ही डाली हैं। इवन कि आप अपने आप को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अपनी एनर्जी, अपनी नहीं मैं कहूँगी डिवाइन एनर्जी बीम्स के अंदर प्रोटेक्ट होता हुआ भी विजुअल करते हैं। साथ ही साथ आप अपने साथ साथ अर्थ को भी प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं उससे रिलेटेड मैं पिक्चर्स के थ्रू अपनी बातों को समझा पाऊँ कि ये सब मेडिटेशन में होता है। ये जितने भी लोगों की क्रिएटिविटी है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है और अपनी बात को समझाने के लिए वो ड्राइंग का सहारा लेते हैं। इसीलिए ये ड्राइंग के थ्रू आप लोगों के सामने आ पाती हैं। आपको रेनबो शील्ड प्रोवाइड की जाती है जब बहुत आगे आप असेंड हो जाते हैं और ये बहुत हैप्पी और हाई वाइब्रेशनल शील्ड होती है। इतनी सारी शील्ड्स जो मैंने आपको बताई हैं वो समझाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये रीज़न है कि जैसे जैसे आप असेंड होते चले जाते हैं वैसे वैसे ही आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोटेक्शन भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। ये जो रेनबो एनर्जी है आप ये मान के चलो कि आप एंजेलिक लेवल तक अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर चुके हैं और उसमें भी काफ़ी आप आगे बढ़ चुके हैं, तब जाकर आपको ये रेनबो एनर्जी शील्ड प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद भी 1 बाय 1 और भी बहुत सारी एनर्जी शील्ड्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इट मीन्स ये जितनी भी एनर्जी शील्ड्स हमें मेडिटेशन में मिलती हैं वो हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग होती हैं, वो हमारी इमेजिनेशन नहीं होती, रियली में अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्ट होती हैं। हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें यूज़ करना, उन्हें क्रिएट करना सीखते हैं। और ये जो मेडिटेशन में जो क्रिएशन हमें सिखाई जाती है ये बाद में अर्थ प्लेन पर मैनिफेस्ट होती है। इट मीन्स किसी भी चीज़ को लाइफ में एग्जिस्ट होने से पहले थॉट फॉर्म में उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। और मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि एक्चुअल में रियल ट्रुथ क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है, हम कौन हैं, हमारी एनर्जी क्या है, हम कहाँ से आए हैं। और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मेडिटेशन में मिलते हैं। आई होप सो कि इन एनर्जी शील्ड्स को लेकर आपकी जो भी क्वेरी हैं, क्योंकि हर एक के क्वेश्चन को लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं किसी एक या दो के क्वेश्चन को लेकर कोशिश करती हूँ कि जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।